दोस्तों, किसी भी इंसान की कीमत आंकी नहीं जा सकती। कीमत आंकनी है तो उसके घर वालों से पूछो वो क्या उसके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैंने देखा है कि कई संस्थान, मैं उनकी नेगेटिव मार्केटिंग नहीं करूँगा, अपने CMSED, VNYS, BEMS कैंडिडेट को CCCH को कह देते हैं कि आप डॉक्टर लिखो, अपना क्लिनिक शब्द लिखो, हॉस्पिटल शब्द लिखो, आप हॉस्पिटल भी खोल सकते हो, IV ड्रिप भी लगा सकते हो। वो कभी उनको ये नहीं बता पाते कि शेड्यूल X ड्रग क्या होती है, शेड्यूल H क्या होती है। तो अगर एक बंदा CMSED या VNYS करके या CCCH करके या BEMS करके एलोपैथी MBBS की भांति यूज़ कर लेता, तो क्या MBBS के लिए 2 करोड़ लोग खर्चते? क्या वो कोटा में क्लासेस लगाते? तो वो भी घर बैठे ऐसे ही कॉरेस्पोंडेंस कोर्स करके धड़ल्ले से एलोपैथी इलीगली क्वेकरी करते। एक पैरासीटामोल जो है OTC ड्रग, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजनेस एंजाइम मिसिंग है तो वो बंदे को हेमाचूरिया, खून में यूरिन में हेमाचूरिया कर देती है। एक लड़की जो सेंट्री नैपकिन तो कोई ड्रग नहीं, कोई फूड मटेरियल नहीं, हेल्थ सप्लीमेंट नहीं। सेंट्री नैपकिन जो कि पुराने कपड़े होते हैं, वो अपने भाई या पिता से छुपा के ग्रामीण क्षेत्र में सीढ़ियों के नीचे जहाँ अंधेरा है, मॉइस्चर है, यहाँ पे उनकी गाय का गोबर भी होता है, उसकी पंजाबी में कहते हैं पाथियाँ लगियाँ होती हैं, वहाँ रख देती है मेंसेस के दिनों में। तो वहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई की भरमार है, मिट्टी में है, नेचुरली टेटनस होने का खतरा है। वही कपड़ा उबाल के वो ठूस लेते हैं बच्चे, अवेयरनेस नहीं है तो उनको पेरिटोनियल शॉक तक हो जाता है। अब आप कहेंगे सेंट्री नैपकिन, भाई जब तक आप ऐसे ही कंडोम है, अगर लिंग या पेनिस पे कोई ग्रीस पदार्थ लगा लिया जाए तो कंडोम डिजॉल्व हो जाएगा, पोर्स आ जाएंगे, सीमन बाहर निकल जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड है, चाहे वो मेडिसिन भी नहीं है। डॉक्सीसाइक्लिन रोटी के साथ या चाय के साथ खाओगे तो क्या होगा, प्रेगनेंसी में टेट्रासाइक्लिन खाओगे क्या होगा, मेट्रिंडाजोल पे रोडेंट में कार्सिनोजिनो अफेक्ट है। ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं फार्माकोलॉजी में। एक आदमी कहे कि मैं 3 महीने एक मेडिकल स्टोर पे काम करके सीख गया, या मैं 20 साल से एक्सपीरियंस है, मैं खुद ही ट्रेंड हो गया, तो दोस्तों लोगों को मार मार के हुआ। BMD कहता हूँ, बंदा मार डॉक्टर। तो दोस्तों, मुन्ना भाई MBBS की ज़रूरत नहीं है इंडिया में। उन लोगों की ज़रूरत है कि जो कॉमन एलिमेंट्स को पहचाने। स्नेक बाइट हो गया, स्कॉर्पियन बाइट हो गया, कफ रेमेडीज़ हो गई, और फिर उसको अगर वो समझ नहीं आती तो रेफ़र करें, बुक देखिए WHO की जो रीजनल साउथ ईस्ट एशिया की है, जिसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है एसेंशियल मेडिसिन के। आधे लोग एसेंशियल मेडिसिन जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट में यूज़ होती हैं उसकी लिस्ट दिखा रही हैं 400 वाली। 90% दिखा रहे हैं कि ये वाला कोर्स गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा। गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन में एक कैटेगरी है और वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो किसी के अंडर काम करेगा। CMSED की जो मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिखी, NCAHP अलाइड हेल्थ सेक्शन, तो उन्होंने लिखा कि 1.5 या 2 साल उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। जैसे मान लीजिए आपके पास लूना है या इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बच्चे की साइकिल है, और आप चाहते हो कि DTO से उस पर नंबर प्लेट लग जाए और आप अधिकारित हो जाओ कि खुल के प्रैक्टिस कर सको, तो ये आपका वहम है। बहुत सारे सेंटर सोशल मीडिया पे और आगे पीछे हम आपको NOC लेके देंगे CMO से। तो दोस्तों, जैसी NOC या फर्स्ट एड सेंटर की मिली थी तो वो तो निलंबित कर दी गई उत्तर प्रदेश में।
उनके ऊपर शरेआम कैंडिडेट ने क्लिनिक शब्द लिखा मगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उस नीचे मोहर लगी थी प्राथमिक चिकित्सा के लिए। प्राथमिक चिकित्सा की डेफिनेशन बच्चे को नहीं पता। रेड क्रॉस के लिए करीब IPPI पल्स पोलियो में नहीं गए, कम्युनिकेबल STD डिजीज़ के बारे नहीं पता। बंदा ने वॉलंटरली कभी काम नहीं किया, हेल्थ वॉलंटियर बंदा फर्स्ट एड वॉलंटियर बन गया। किसी ने जहर खाई, उसको हॉस्पिटल ही लेके गए। आपने हेल्थ केयर वर्कर में TB का, लेप्रेसी का, एड्स का, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का, मेंसेस के हाइजीन का, मलेरिया का, डेंगू का एरेडिकेशन में कोई योगदान नहीं दिया सरकार को, या तपेदिक या TB बीमारी में, और आप कहते हो मैं फर्स्ट एड वॉलंटियर। तो CMSED को किसी जजमेंट के अंडर या CCCH को किसी जजमेंट का हवाला दे के, या NIS की एक रिटर्न चीज को कि ये झोला छाप नहीं है उसका हवाला दे के आप क्लिनिक खोल बैठे हो। और कहीं पे आपकी फर्स्ट एड सेंटर खोलना था, बल्क में दवा रखनी नहीं थी, तो आपने कहीं ना कहीं तो गलती की। 50 के 200 बंदों को किया एक जगह। दोबारा कारण क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन मांगने चले गए अपनी संस्थान के बेकाबिन में आके। भाई आपको रेट ऑफ मेंटेनेंस में कोई चीज़ बेनिफिट या बोनस मिला है तो आप क्या MBBS के बराबर की रजिस्ट्रेशन मांगोगे? आधे लोग गुजरात में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाती है, वो तो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर को चेक करना भी नहीं आता कि सामने वाला CMSED है, BNYS है। शरेआम लिख के सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, देखो जी हमारी प्रोफेशनल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगी। वो तो जब मैनुअल चेक होगा तो पता लग जाएगा कि ये बंदा तो CMSED है, BNYS है, CCCH है, या BAMS अल्टरनेटिव में और एलोपैथी में रिले से प्रैक्टिस कर रहा है। उसने तो गूगल मैप पे भी अपना बता दिया मैं यहाँ बैठा हूँ। वो तो ऐसे हो गया कि अगर चूहा पकड़ना हो तो रोटी को पिंजरे में लगा दिया जाता है और ट्रैप लगाया जाता है। तो दोस्तों आप CMSED के परव्यू को भी नहीं समझ पाए, NCAHP को भी नहीं समझ पाए, NMC के एक्ट को भी नहीं समझ पाए, और एलोपैथी से खिलवाड़ करके एवरी एलोपैथिक ड्रग इज पॉइजन व्हेन एवर गिवन इन लार्ज डोज। प्राइमरी हेल्थ सेंटर शब्द लिखा दिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो गवर्नमेंट का होता है। और अगर आपके पास सब्सटेंशियल एविडेंस भी नहीं है कि फर्स्ट एड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर नहीं आते, अगर आप उससे बच गए तो कल को आप डस्टबिन में दवा शेड्यूल H रखी बैठोगे, शेड्यूल X बैठी रखोगे, गले में स्टेथोस्कोप लगा के अपनी प्रोफाइल DP पे डॉक्टर लगा रखोगे। तो दोस्तों अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस की, आपने क्रॉस की और आप धाराशाही हो गए। एक MBBS MD MCH डॉक्टर भी 10 बार सोचता है, पेशेंट से कंसेंट लेता है तो ऑपरेट करता है। क्या उसको वो पढ़ा लिखा नहीं होता, मगर उसको मालूम है मेडिकल नेग्लिजेंस का केस पड़ जाता है। तो दोस्तों आपका नैरो सोच और आप गलत डिमांड करते हो, सप्लाई देने वालों का क्या कसूर, वो तो सप्लाई कर देंगे। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना आगे नेक्स्ट वीडियो की। क्वेकरी मत करो, क्रॉस पैथी मत करो, जान से मत खेलो। धन्यवाद।